नमस्कार। ऑप्स के इस नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे ब्रीच डिलीवरी के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें पेशेंट की लाई क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा। तो लाई ऑफ पेशेंट की बजाय मदर कहें, मदर ज़्यादा सही टर्म होगा। लाई ऑफ द मदर लॉन्गिट्यूडनल होगा, प्रेजेंटेशन पोरेलिक होगा और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा इसको अब देखना ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में हम लोगों ने वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पढ़ा था। देखिए, मदर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग ही बेबी का भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लेकिन ब्रीच डिलीवरी में प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन से जस्ट अपोजिट है। इसके कई सारे टाइप्स पॉसिबल हैं। यहाँ कंप्लीट ब्रीच की पोजीशनिंग देखी जा सकती है। कंप्लीट ब्रीच किसे कहते हैं? इसमें थाई फोल्डेड है, थाई भी फोल्डेड है और नी भी फ्लेक्स्ड है। तो ये थाई फ्लेक्स्ड है, नी भी फ्लेक्स्ड है, यह कंप्लीट ब्रिज की पोजीशन है। इसके अगेंस्ट फ्रैंक ब्रिज पहले देखते हैं। फ्रैंक ब्रिज, इसमें थाई फ्लेक्स्ड है और नी एक्सटेंडेड है। इसके कारण लेग्स ये बेबी के हेड के आसपास पहुंच जाते हैं। इसके कारण बॉटम, यहां पर जो सबसे पहले हम प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो बॉटम होगा, जबकि कंप्लीट ब्रिज में देखें तो फीट होगा, बॉटम होगा, जेनाइटेलिया भी यहां पर हमें प्रेजेंटिंग पार्ट्स के रूप में मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रैंक ब्रिज में क्या होगा, बॉटम होगा, जेनाइटेलिया होगा, लेकिन फीट नहीं होंगे। एक और इमेज में हम ब्रीच के वैरायटीज देख सकते हैं। ये फ्रैंक ब्रीच है और ये कंप्लीट ब्रीच है। कंप्लीट ब्रीच में देखिए थाई फ्लेक्स्ड है, नी फ्लेक्स्ड है, जबकि फ्रैंक ब्रीच में क्या है, थाई फ्लेक्स्ड है, नी एक्सटेंडेड है। इससे अलग कुछ और भी वैरायटीज पॉसिबल हैं, जैसे ये हम दे सकते हैं नी प्रेजेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है, थाई एक्सटेंडेड है जबकि नी फ्लेक्स्ड है। तो इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, नी हो सकता है। यहां पर नी प्रेजेंटेशन में क्या होगा, नी ही प्रेजेंट करेगा। नी क्यों प्रेजेंट करेगा, इसका कारण यहां पर देखिए, ये थाई एक्सटेंडेड है, नी फ्लेक्स्ड है, इस वजह से ऐसा होगा। इसके अलावा अगर थाई भी एक्सटेंड कर जाए, नी भी एक्सटेंड कर जाए और दोनों में ही यह सिचुएशन हो तो डबल फुटलिंग कहते हैं। एक सिंगल फुटलिंग होता है जिसमें एक ही लोअर लिम्ब में ऐसी प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, और यहां पर हम देख सकते हैं फुटलिंग और फ्रैंक ब्रिज दोनों ही कंबाइंड वे। तो ये इनकम्प्लीट ब्रिज के कुछ वैरायटीज हैं, हम देख सकते हैं ये इनकम्प्लीट वैरायटीज हैं, जबकि कंप्लीट में फ्रैंक और मीन्स जो फुल वैरायटीज हैं उसमें फ्रैंक ब्रिज और कंप्लीट ब्रिज को लिया गया है, जबकि इनकम्प्लीट वैरायटीज में नी, फुटलिंग, फ्रैंक, डबल फुटलिंग, सिंगल फुटलिंग वैरायटीज आते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबकी क्या क्या खास बात है उसको भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा उसके आधार पर कई तरीके के ब्रीच प्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं। जैसे थाई भी फ्लेक्स्ड हो जाए, नी भी फ्लेक्स्ड हो जाए, आपको मैंने दिखाया था ना, थाई भी फ्लेक्स्ड है, नी भी फ्लेक्स्ड है, तो यह कंप्लीट ब्रीच हो सकता है। आप अपने ही बॉडी में इसको सोचने की कोशिश करें तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो जब इस तरीके का मामला होगा तो इसे फ्लेक्स ब्रीच भी कहते हैं, कंप्लीट ब्रीच कहते हैं। और इस दौरान फ्लेक्स ब्रीच या कंप्लीट ब्रीच में प्रेजेंटिंग पार्ट्स फीट, बटॉक्स और जेनाइटेलिया होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए मिलेगा। दूसरा कैटेगरी जिसमें थाई तो फ्लेक्स्ड होगा लेकिन नी एक्सटेंडेड होगा, इसे फ्रैंक ब्रीच कहते हैं। आप अपने बॉडी में सोचें, थाई अगर फ्लेक्स्ड हो जाए, नी एक्सटेंड हो जाए तो क्या होगा, जो लोअर लिम्ब के जो फीट्स हैं वो हेड के आसपास के लोकेशन पर होंगे। यह फ्रैंक ब्रीच की पोजीशन होती है। इसमें बटॉक्स और जेनाइटेलिया प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जिसमें थाई एक्सटेंडेड हो और नी फ्लेक्स्ड हो, तो आप समझ सकते हैं नी प्रेजेंटेशन है।
आप समझ रहे हैं ना, जैसे नमाज पढ़ा जाता कुछ वैसा होगा मामला। थाई एक्सटेंडेड होगा, नी फ्लेक्स्ड हो जाएगा, तो इसमें नी ही मिलेगा। और ऐसे मामलों में कार्ड के प्रोलैप्स करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट का डायामीटर कम होता है नी प्रेजेंटेशन में। आप खुद सोचें, नी प्रेजेंटेशन में बहुत कम प्रेजेंटिंग डायामीटर होगा और प्रेजेंटिंग पार्ट का, और ऐसे मामलों में कार्ड पहले पहुंच जाएगा, कार्ड के प्रोलैप्स होने का खतरा रहता है। इसलिए नी प्रेजेंटेशन में सिजेरियन सेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद एक और वैरायटी सोचिए अपने मन में, अपने कल्पनाओं में सोचें, थाई एक्सटेंड हो गया है, नी भी एक्सटेंड हो गया है, तो इसके कारण ये नी भी एक्सटेंड है, थाई भी एक्सटेंड है, तो केवल फुट बाहर की ओर दिखेंगे। इसे फुटलिंग प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर भी कार्ड के प्रोलैप्स होने के चांसेस होंगे, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट का डायमीटर बहुत कम होगा, इसलिए कार्ड भी नीचे की ओर जा सकता है, इंगेजमेंट के समय वो भी जा सकता है, तो इसके कारण कार्ड के प्रोलैप्स होने का खतरा रहता है। यहाँ पर भी सिजेरियन सेक्शन ही एकमात्र ऑप्शन होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग इसकी वेराइटीज पढ़ लिया है। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हाईएस्ट चांसेस ऑफ कार्ड प्रोलैप्स किस में होता है? ट्रांसवर्स लाई में, उसके बाद फुटलिंग ब्रीच में, उसके बाद नी प्रेजेंटेशन में। मीन्स फुटलिंग या नी के बीच में अगर हम देखें तो फुटलिंग ब्रीच में सबसे ज्यादा कार्ड प्रोलैप्स का, मैंने इन्हीं दोनों के बारे में बताया था ना, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसमें कोशिश की जाती है सिजेरियन सेक्शन करने की, और यही करना ही है। फुटलिंग ब्रीच हो या नी ब्रीच हो, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट का डायमीटर बहुत कम होता है। तो ये ब्रीच के दो एग्जांपल, लेकिन इससे भी ज्यादा कार्ड प्रोलैप्स होने का डर ट्रांसवर्स लाई होता है। ट्रांसवर्स लाई की डिलीवरी कैसे होती है हम जानते हैं, उसमें भी सिजेरियन सेक्शन ही एकमात्र ऑप्शन होता है। अब केवल ब्रीच में पूछा जाए सबसे ज्यादा कार्ड प्रोलैप्स, तो फुटलिंग ब्रीच में। इसके बाद यह पूछा जाता लीस्ट चांस ऑफ कार्ड प्रोलैप्स किस में होगा? फ्रैंक ब्रीच में। उसके बाद कंप्लीट ब्रीच में। तो लीस्ट चांस ऑफ कार्ड प्रोलैप्स फ्रैंक ब्रीच में होता है। यह यह प्राइमी ग्रेविडा फीमेल में मोस्ट कॉमन इस तरीके के ब्रीच प्रेजेंटेशन होते हैं। कंप्लीट ब्रीच उसके बाद होता है, जिसमें लीस्ट चांस ऑफ कार्ड प्रोलैप्स होता है, और यह मोस्ट कॉमन मल्टी ग्रेविडा में होता है। तो इसमें प्राइमी ग्रेविडा में फ्रैंक ब्रीच, मल्टी ग्रेविडा में कंप्लीट ब्रीच, और दोनों में ही लीस्ट चांस ऑफ कार्ड प्रोलैप्स होता है। अब इंसिडेंस ऑफ ब्रीच किस हफ्ते पर, कितने वीक पर कितना होता है? 28 वीक पर 20% तक, 34 वीक्स पर ब्रीच ऑटोमेटिकली रोटेट करते हैं, और केवल 3 to 5% ही ब्रीच प्रेजेंटेशन रह जाता है। तो जहां 28 वीक पर लगभग 20% ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है, इंसिडेंस होता है ब्रीच का, 34 वीक आते आते बेबी ऑटोमेटिकली रोटेट करते हैं, और ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ आ जाते हैं। इसके कारण लगभग 3 to 5% ही ब्रीच प्रेजेंटेशन रह जाता है। टर्म तक पहुंचते पहुंचते केवल और भी कम हो जाता है, 3 to 4% तक ही रहता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? चूंकि मैंने आपको बताया ना, जितना ही जल्दी डिलीवरी होगा उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टर्म बढ़ता जाता है वैसे वैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बेबी अपने आप रोटेट कर जाता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रीच प्री मैच्योरिटी होता है। इसके बाद रिकरेंट ब्रीच होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हो सकता है यूट्राइन माल प्रेजेंटेशन हो, यूट्रस का माल प्रेजेंटेशन होने की वजह से रिकरेंट ब्रीच प्रेजेंटेशन मिल रहा हो। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रीच को मैनेज कैसे करेंगे।